बीजापुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग ज़राअत का काम किया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई आबाई जमीन नहीं थी। जैसे मोहन एक गरीब शख्स था जो यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम कर लिया करता था। कभी किसी के खेतों में मजदूरी तो कभी किसी गोदाम में मजदूरी। एक रोज मोहन घर लौटा तो उसकी बीवी मालती बेहद खुश थी। क्या हुआ? मैंने आपके लिए नया काम तलाश कर लिया है। पगार 6000 है। इतना? लेकिन कहाँ? बगल वाले गांव में एक पानी पूरी बनाने का कारखाना खुला है। उस कारखाने वाले को काम करने के लिए लोग चाहिए। मेरी बाजी ने आपके लिए वहाँ बात कर ली है। वाह, ये तो बढ़िया है। अब हम लोगों को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होगी। यकीनन। मैं कल से ही काम पे जाऊंगा। हाँ। अगली सुबह मोहन काम के लिए खुशी खुशी निकला। वो कारखाना पहुंचा। वहाँ 2-3 और लोग थे और मालिक उन सबको काम समझाने लगा। ये देखो, अब इस मशीन में 10 किलो आटा, 100 ग्राम नमक और 2 लीटर पानी डालना है और ये बटन दबाना है। इससे ये मशीन आटा गूंदने लगेगी। आटा गूंदना तो हाथ से भी मुमकिन है ना, तो इसके लिए मशीन की क्या जरूरत है? मुमकिन तो है, लेकिन जब हमें ज्यादा तादाद में काम करना हो तो हर काम के लिए मशीन ही काम आसान बनाती है। जी, गौर से देखो, हरे बटन से मशीन शुरू होती है और लाल से बंद। ठीक है मालिक। फिर गूंदे हुए आटे के गोले बनाकर इस दूसरी मशीन में डालना है। इस मशीन से आटा चपटा होता है और गोल गोल बनकर निकलता है। जी, और फिर इन पानी पुरियों को बस तलने वाली मशीन में डालना है और जैसे ये फूल जाएं, इन्हें बाहर निकालना है और फिर इस आखिरी मशीन की मदद से पुरियों को प्लास्टिक में पैक करना है। किशोर, तुम आटे गूंदने की मशीन पे जाओ। विवेक, तुम चपाती बनाने वाली मशीन पर। सहदेव, तुम पूरी तलो और मोहन, तुम पैकिंग करो। हर हफ्ते तुम लोग अलग अलग मशीन पे काम करोगे। दिन में 6 घंटे की ड्यूटी है बस। ठीक है मालिक। और बस उस रोज से मोहन दूसरे लोगों के साथ उस पानी पूरी के कारखाने में काम करने लग गया। मोहन और मालती बेहद खुश थे। अब उन्हें पैसों की और खाने की परेशानी नहीं थी और महीने के आखिर में मोहन की तनख्वाह आने वाली थी। मोहन भी हंसी खुशी कारखाने में काम करने लगा। धीरे धीरे वो पानी पूरी की पूरियां बनाना सीख गया था। अगले 6 माह तक मोहन आराम से पानी पूरी के कारखाने में काम कर रहा था। फिर एक रोज कारखाने का मालिक परेशान होकर कारखाने में आया। कल से तुम सबको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मालिक? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुम सबकी तनख्वाह के लिए। मेरे कई कारोबारियों ने पैसे नहीं चुकाए। पिछले 2 माह से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। कल से तुम सब कोई और काम तलाश लो। ये सुनकर सारे मजदूर मायूस हो गए और मोहन भी। मोहन को फिर से छोटे बड़े काम करने पड़ेंगे और पैसों की किल्लत भी झेलनी पड़ेगी। इस ख्याल से ही उसका दिल बैठ गया। खैर, मोहन घर आया और उसने ये सारा वाकया मालती को बताया। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई और काम हासिल हो जाएगा। मोहन मायूस था। अगले कुछ रोज तक मोहन काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा और उसे कहीं कोई मुलाजमत नहीं हासिल हुई। वो मायूस हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं? मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है सिवाय पानी पूरी के पूरी बनाने के। तो आप वही क्यों नहीं करते? मैं समझा नहीं। आपको पानी पूरी बनाना आता है और मुझे रगड़ा और पानी बनाना। हम दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन गांव में इतने सारे पानी पूरी के ठेले तो हैं, फिर लोग हमारी पानी पूरी क्यों खाएंगे? हम दाम कम रखेंगे और क्या। 10 रुपए के बजाय 8 रुपए की प्लेट करें तो? उससे भी बेहतर अगर हम 1 रुपए की पानी पूरी फरोख्त करें तो? 1 रुपए की कैसे फरोख्त कर सकते हैं? 1 रुपए की एक पानी पूरी, खरीदार जितनी मर्जी खाए। तो क्या हमें मुनाफा होगा? हाँ, होगा ना।
हम पुरिया खुद बनाएंगे और बाकी सारा सामान भी। हमें तकरीबन आधा मुनाफा होगा। तो फिर देर किस बात की, कल ही कोशिश करके देखते हैं। अगली सुबह मोहन और मालती अपने काम में जुट गए। मोहन पूरियां बनाने लगा और मालती रगड़ा और पानी बनाने लगी। मोहन अपने काम में माहिर था। उसने बगैर मशीन के भी अच्छी पूरियां बनाई थी और मालती भी अच्छी बावर्ची थी। उसने भी जायकेदार रगड़ा और पानी तैयार कर लिया। अब सब कुछ तैयार है। शाम में ही आगाज करते हैं। 1 रुपए की 1 पानी पूरी का। यकीनन। एक चीज बची है। मोहन ने एक तख्ती बनाई जिस पर लिखा था 1 रुपए की पानी पूरी। यह अच्छा है। शाम को मोहन और मालती ने बाजार के किनारे अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया और वो तख्ती भी लगा दी। उस तख्ती को देखकर एक बच्ची उनके पास आई। 1 रुपए की पानी पूरी, वाकई? हाँ, 1 रुपए की 1 पानी पूरी। अरे वाह! बच्ची ने अपने पैसे देखे। मेरे पास 4 रुपए है, मुझे 4 रुपए की पानी पूरी दीजिए। मोहन ने उस बच्ची को 4 पानी पूरी दिए। वाह, बहुत खूब है चाचा। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। उस बच्ची ने पानी पूरी खाई और दौड़ पड़ी। कुछ देर में वो कई और बच्चों को अपने साथ ले आई। मुझे 2 पानी पूरी चाहिए। मुझे 3, मुझे 5। मोहन और मालती ने बच्चों से पैसे लिए और उन्हें पानी पूरी दे दी। बच्चे पानी पूरी बड़ी मजे से खा रहे थे। बच्चों के बाद कुछ और बड़े लोग भी मालती और मोहन के पास पानी पूरी खाने के लिए आ गए। वाह, ये पूरियां तो बड़ी जायकेदार हैं। मजा आ गया। इतनी जायकेदार और सस्ती पानी पूरी शायद ही कहीं होगी। लोग 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए टूट पड़े। मालती और मोहन पानी पूरी बनाए जा रहे थे और लोग खा रहे थे और खरीदार तब तक थे जब तक उनकी सारी पानी पूरी खत्म नहीं हो गई। बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि इतने अफराद आएंगे। मुझे भी। और जब उनका तवज्जो पैसों की जानिब गया तो पैसे देखकर वो दोनों खुश हुए। काफी अच्छी कमाई हुई है आज। हाँ। अगले रोज मालती और मोहन ने ज्यादा पानी पूरी बनाई और पिछले रोज की तरह आज भी 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए खरीदारों की कतार लग गई और कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान खत्म हो गया। 1 रुपए की जायकेदार पानी पूरी ने तहलका मचा दिया था। ग्राहकों को जायकेदार के साथ साथ दाम भी अच्छा लग रहा था और मालती और मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उन दोनों की माली हालत ठीक हो गई थी और देखते ही देखते मोहन ने अपना पूरियों का कारखाना खोल लिया। लेकिन उसने 1 रुपए की पानी पूरी बंद नहीं की। आज भी उसकी दुकान पर 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए हुजूम लगा रहता है। 1 रुपए की पानी पूरी की तरकीब ने मोहन और मालती को अमीर बना दिया। अब वो बहुत ज्यादा खुशहाल थे और ये सब 1 रुपए की पानी पूरी की वजह से। किसने सोचा था कि एक छोटी सी तरकीब इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। गिरधारी और छाया के 2 फर्जंद थे, मयंक और पीयूष। दोनों निहायत ही शरारती थे और आए दिन उनकी शिकायत आया करती थी। ये देखिए गिरधारी जी, आपके फर्जंदों ने गुलेल से निशाना लगाकर हमारी सारी मटकियां फोड़ दी। ये इस माह की तीसरी मटकियां हैं जो इन दोनों ने फोड़ी है। देख रही हो ना बेगम, पूरा गांव तुम्हारे इन दोनों लाडलों से परेशान है। कभी किसी की मटकी फोड़ देते हैं तो कभी किसी का सामान लेकर भाग जाते हैं। अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं दोनों। आज तो तुम दोनों को अच्छे से सजा मिलेगी। गिरधारी ने दोनों को मारने के लिए छड़ी उठा ली। मुर्गा बनो और अगर शाम होने से कब्ल तुम दोनों हिले तो देख रहे हो ना ये बेंत की छड़ी। मुर्गा बनो जल्दी। गिरधारी ने छड़ी जमीन पर पटकी और छड़ी की आवाज सुनकर दोनों डर गए और मुर्गा बन गए। तकरीबन 1 घंटे तक बच्चे मुर्गा बने रहे और गिरधारी वहीं बैठा रहा। अब्बूजान, हमें माफ कर दीजिए। हम वापस ऐसी गलती नहीं करेंगे अब्बूजान। अजी, 1 घंटा हो गया है, अब माफ भी कर दीजिए इन्हें।
आइंदा अगर तुम दोनों ने शरारत की तो तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? जी। दोनों बच्चों का पूरा बदन दर्द कर रहा था। छाया अपने लाडलों को भीतर ले गई और यहाँ गिरधारी परेशान था। ना जाने कब इन दोनों को समझ आएगी। इनकी शरारतों की वजह से मैं गांव में कहीं जा भी नहीं सकता। अगले रोज मयंक और पीयूष रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें एक ज़ईफ फकीर नजर आया। क्या बाबा, आप आज भी यहाँ? वो जब तक मुझे हुक्म नहीं देता मैं यहाँ से जा नहीं सकता बेटा। ज़ईफ फकीर ऊपर इशारा कर रहा था। ऊपर कौन है? कोई सैटेलाइट है क्या, या कोई जहाज? वो ऊपर वाला जिसकी हम सब कठपुतली हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये सब हमारी समझ में नहीं आ रहा। खैर, ये बताइए, आपको भूख लगी है क्या? हाँ, लगी है बेटा। तो ये लीजिए, हम दोनों का टिफिन। तुम दोनों रोज मुझे अपना खाना दे देते हो, तो स्कूल में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा, हमारे पास पैसे हैं ना, हम कैंटीन का खाना खा लेंगे। वैसे भी हमें अब्बा की सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती, जायका ही नहीं होता है। भले ही जायका ना हो, लेकिन मोहब्बत तो है। आप नोश फरमाइए, हमें देर हो रही है। फकीर बाबा को अपना खाना देकर दोनों बच्चे स्कूल चले गए। अगले रोज छुट्टी का दिन था और बच्चे गिरधारी के पीछे लगे थे। अब्बू जान, आपने कहा था कि आप हमें छुट्टी के दिन दरिया वाले मंदिर ले जाएंगे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम है। एक काम करते हैं, अगले हफ्ते जाएंगे। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप हमेशा झूठे वादे करते हैं अब्बू जान। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। दोनों ने मुंह फुला लिया और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गिरधारी काम पर जाने के लिए निकला। छाया, दोनों बच्चे नाराज हैं। तुम दोनों को कुछ पैसे दे देना। कुछ बाहर का खाएंगे तो उनका दिल बहल जाएगा। मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करूंगा। फिर बाजार चलेंगे सब लोग, ठीक है? ठीक है। गिरधारी चला गया और छाया बच्चों के कमरे में गई। मालूम है, तुम्हारे अब्बू हमें बाजार ले जाने वाले हैं शाम को। मैं तो नई साड़ी लूंगी। तू क्या लेगा पीयूष? ये भी झूठ है। नहीं बेटा, वो घर जल्दी आएंगे और हम बाजार जाएंगे, नए कपड़े और खिलौने खरीदेंगे। पक्का? और उन्होंने तुम्हें पैसे देने के लिए कहा है। तब तक तुम दोनों कुछ बाहर खा लो और खेल लो। बच्चों ने झट से छाया के हाथ से पैसे ले लिए और दरवाजे की जानिब दौड़ पड़े। वो दोनों गोले वाले के पास गए और अपना मनपसंद गोला खाने लगे। अब हम पूरा दिन क्या करेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि हम तन्हा ही दरिया वाले मंदिर जाकर आते हैं। लेकिन कैसे? हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कश्ती का भाड़ा भी दे सकते हैं और खाना भी खा लेंगे। जब तक अब्बू जान घर लौटेंगे, हम मंदिर जाकर भी आ जाएंगे। और तो और, शाम में उनके साथ बाजार भी जाएंगे। वाह! दोनों बच्चे दरिया के किनारे पहुंचे। बूढ़े फकीर ने उन्हें दरिया के पास जाते हुए देख लिया। दोनों ने कश्ती वाले को पैसे दिए और कश्ती से दरिया पार कर लिया। दरिया के बीचों बीच एक जजीरा था, जिस पर एक बड़ा ही खूबसूरत मंदिर था। बच्चे इस दरिया पर उतरे और खेलते खेलते मंदिर तक जा पहुंचे। ये मंदिर कितना अच्छा है ना? और यहाँ के अमरूद भी, वो देखो। दोनों पत्थरों से अमरूद तोड़ रहे थे। उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। वो लोग अपनी ही मस्ती में मशरूफ थे। घंटों गुजर गए और फिर बरसात शुरू हो गई और फिर दोनों पानी में नाचने लगे। बरसात तेज हुई, लेकिन बच्चे अभी भी खेल ही रहे थे। काफी देर बाद मयंक का तवज्जो आसपास गया। यहाँ कोई नहीं है क्या? मालूम होता है सब लोग जा चुके हैं। वो लोग दौड़कर कश्ती वाले के पास पहुंचे तो किनारे पर एक भी कश्ती नहीं थी। भारी बरसात की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उमड़ रही थी। मालूम होता है हम फंस गए।
यहाँ गांव में गिरधारी और उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को तलाश कर रहे थे। बेटा, मयंक और पीयूष को कहीं देखा क्या? नहीं चचा। छाया परेशान थी, वो रोने लगी। वो दोनों रोते रोते दरिया के किनारे तक पहुँचे। भाई, तुमने मेरे दोनों फर्जंदों को कहीं देखा क्या? नहीं भाई, मैंने देखा है। वो दोनों कश्ती से उस पार गए थे। क्या? अरे भाई, मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा। मेरे बच्चों को लाने में मेरी मदद कर दो। दरिया में तूफान आया है भाई। इतनी बड़ी लहरों के सामने कोई कश्ती टिक नहीं सकती। और मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे फर्जंदों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं उन दोनों को सही सलामत ले आऊंगा। लेकिन आपके पास तो कश्ती भी नहीं है। वो ऊपर वाला है ना। फकीर ने बगल में देखा तो एक छपरे के नीचे एक पानी पूरी वाले का ठेला था। फकीर उसके पास गया। भाई, एक पूरी मिलेगी? ये लो। वो पूरी फकीर ने ले ली और उसे दरिया के पानी में रख दिया और कुछ पढ़ने लगा। और फिर पल भर में उस पानी पूरी का साइज बढ़ गया। छोटी सी पानी पूरी बड़ी हो गई। फकीर उसमें बैठ गया और अपने डंडे को चप्पू बनाकर पानी पूरी वाली नाव चलाने लगा। लहरें बहुत ही बड़ी थी, लेकिन फकीर की जादुई पूरी की नाव उन सभी लहरों से टकराकर दरिया पार कर गई। फकीर उस जजीरे पर पहुंचा तो बच्चे रो रहे थे। वो उन्हें अपने पानी पूरी वाली नाव में बिठाकर वापस गांव की जानिब मुड़ गया। यहाँ दोनों बच्चों को फकीर के साथ सही सलामत लौटता देख गिरधारी और गांव वाले खुश हो गए। पानी पूरी वाली कश्ती किनारे पर पहुंची और दोनों बच्चे अपनी अम्मा से लिपट गए। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हें उस परवरदिगार को करना चाहिए। आज उसकी बदौलत मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत कर पाया। छाया फकीर के कदमों में गिर गई। हमारे लिए तो आप ही ऊपर वाले हैं। आपने मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई है। और ज़ईफ फकीर चल पड़ा। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ। मुझे अपना सफर जारी रखना होगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ परवरदिगार ले जाए बेटा। ज़ईफ फकीर ने अपनी पानी पूरी वाली कश्ती से मयंक और पीयूष की हिफाजत की। ये उस फकीर का कोई करिश्मा था या उन बच्चों की नेकी? जो भी था, दोनों बच्चे महफूज अपने घर लौट आए। यही काफी था। अंत भला तो सब भला। आनंदपुर नाम के एक गांव में एक मुफलिस किसान जोड़े रहते थे, विक्रम और लता। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के एक रईस आदमी भानु की जमीन पर मजदूरी किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते उसमें से आधी अच्छी भानु खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिससे फरोख्त कर उन्हें बहुत ही कम पैसे हासिल होते थे। ये लो लता, इस फसल की कमाई। इस मर्तबा तो पिछली मर्तबा से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो संजय के कॉलेज की फीस निकल जाएगी, लेकिन अब तो वो भी मुश्किल मालूम होता है। अब्बा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तुम्हारी वाजिब है बेटा, लेकिन इस गांव में काम कहाँ है? आप भी ना एक मर्तबा उसे थोड़ी कोशिश तो करने दीजिए। मुमकिन है उसके नसीब से ही कोई काम हासिल हो जाए। ठीक है, तलाशो बेटा। अब संजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर कारोबार में गया। चाचा, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा कारोबार है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, संजय को कोई मुलाजमत हासिल न हुई। वो मायूस होकर गांव के एक नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई मुलाजमत हासिल होगी तो अब्बा की थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई मुलाजमत हासिल ही नहीं हो रही। तभी उसे फिक्र में बैठा देख उसका दोस्त मयूर उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो?
अब क्या बताऊं, अब्बा की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुलाजमत हासिल नहीं हो रही। अरे तो खुद का कोई कारोबार शुरू कर लो ना। कारोबार के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो भानु सेठ है ना, वो गांव में हर किसी की मदद करते हैं। तुम उनसे उधार ले लो और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो वाजिब रहेगा, लेकिन मैं कौन सा कारोबार करूं? मयूर ने चारों सिमत नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी दो ख्वातिन गुफ्तगू करती जा रही थी। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलाई, लेकिन पानी पूरी खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी? हमारे गांव में सब कुछ है, सिर्फ पानी पूरी के लिए गांव वाले बगल के गांव में जाते हैं। हाँ, ये अच्छी तरकीब है और पानी पूरी के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे। अरे 2000 में तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, चलो भानु सेठ से राब्ता करते हैं। मयूर संजय को भानु सेठ के पास ले गया। सेठ जी, संजय को कुछ रुपए उधार चाहिए पानी पूरी का कारोबार करने के लिए। पानी पूरी का कारोबार तो अच्छा है, वैसे भी मुझे पास वाले गांव में जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। संजय ने बगैर सोचे समझे हाँ बोल दिया। मयूर संजय को एक टक देखता रहा। भानु ने संजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त मंजूर क्यों की? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तुझे इल्म है कि वो सेठ कितना बड़ा भुक्खड़ पेटू है? गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है और ये भुक्कड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या? जो होगा देखा जाएगा। तुम कम से कम अपना कारोबार तो शुरू करो। अगले ही रोज संजय ने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। बच्चे, ज़ईफ, जवान, हर कोई संजय के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगा। पहले ही रोज से संजय की आमदनी शुरू हो गई। वो बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी को आग लगाने भानु सेठ वहाँ हाजिर हुए। अरे संजय, एक प्लेट पानी पूरी दो तो जरा, तीखा बनाना। हाँ जी। संजय ने भानु सेठ को एक प्लेट पानी पूरी दे दी और भानु ने वो धड़ाधड़ खा ली। एक प्लेट और पानी पूरी देना। संजय ने एक प्लेट और दी, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट। ऐसा करते करते भानु सेठ ने 6 प्लेट पानी पूरी खा ली और बगैर 1 रुपया अदा किए वो वहाँ से चला गया। संजय को अब समझ में आया कि मयूर क्या कहना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। भानु सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की पानी पूरी खा जाया करता था। संजय का मुनाफा कम होता जा रहा था। वो परेशान था। एक रोज इसी फिक्र में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ हाजिर हुए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो सिर्फ पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाया। उस साधु का पेट भर गया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। क्या मैं तुम्हारी तकलीफ की वजह जान सकता हूँ? संजय ने उसे भानु सेठ की मुफ्त खोरी के मुतालिक बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट दो। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट दिया। साधु ने कुछ दुआएं पढ़ी और फिर वो प्लेट संजय को लौटा दी। अब ये प्लेट जादुई है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही जाएगा, लेकिन ख्याल रहे इसका एक ही मर्तबा इस्तेमाल होगा। होशियारी से इसका इस्तेमाल करना, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। साधु संजय को दुआएं खैर देकर वहाँ से रुखसत हुए। कुछ देर बाद वहाँ भानु सेठ आया। संजय, 1 प्लेट पानी पूरी दो बेटा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक आजमाइश है। मैं आपको 1 प्लेट पानी पूरी दूंगा। आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी की आजमाइश जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको, आपके खानदान को मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! लेकिन अगर आप मेरी आजमाइश में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे।
क्या आपको ये मंजूर है? हाँ हाँ, वैसे भी एक प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 पानी पूरी ही होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। संजय ने भानु के लिए पानी पूरी बनाई और उसे उस जादुई प्लेट में रख दिया। भानु एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था, लेकिन उस जगह खुद ब खुद दूसरी पानी पूरी आ रही थी। भानु ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा ली, पर फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे ये क्या जादू है? ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही? यही तो आजमाइश है। भानु ने और 20-30 पानी पूरी खा ली और अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे बस बस, अब नहीं हो रहा और नहीं खा पाऊंगा, हरगिज नहीं। मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में कुछ भी नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ हाँ, नहीं खाऊंगा। भानु सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की जानिब दौड़ गया। सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस पड़े और संजय की जादुई पानी पूरियों ने गांव वालों को भानु की मुफ्त खोरी से निजात दिला दिया।